हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 तुम्हारे सामने आज प्रेजेंट है। प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या ही बोल रहा हूँ बकचोदी में। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मैंडेटेड दैट सिलेक्शन फॉर सिविल एम्प्लॉयज़ इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी वुड बी बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो कौन सा चार्टर्ड एक्ट था जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू हो गए थे? ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। वो कौन सा था चार्टर्ड एक्ट जिसने यूपीएससी शुरू किया था? वो था 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853 के बारे में हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि इससे क्या शुरू हुआ था। इससे शुरू हो गया था सेपरेशन। किसका? सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। किसका? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस का सेपरेशन हो गया था। और क्या हुआ था? सिविल सर्विसेज स्टार्ट हो गई थी। ये तो अभी पूछा ही उसने। साथ में क्या हुआ था? जो भी डायरेक्टर्स थे कोर्ट में, डायरेक्टर्स इन कोर्ट, उनकी जो है संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकले बेस्ट नोन फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो किस लिए जाना जाता था? वो जाना जाता था ड्राफ्टिंग द आईपीसी इंडियन पेनल कोड एंड प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन और कौन सी एजुकेशन? इंग्लिश। तो लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, 2 कमेंट किए थे किसी भारत नाम के बंदे ने कि क्वेश्चन कहाँ से हैं, कौन सी बुक में मिलेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन कहीं से हैं, मतलब तुम्हारे एनटीपीसी के ही हैं 2025 के, और ये अभी किसी बुक में तो मिलेंगे नहीं क्योंकि अभी प्रिंट हुए नहीं होंगे। तो यहीं से तुम लोग आराम से कर लो। अगर तुम्हें इसका, मैंने पहले ही बोला था कि अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए तो कमेंट में बता देना। किसी ने बताया नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर लिख के तुमको करा दे रहा हूँ। मेरी भी मेहनत बची, तुम्हारा भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा। ओ भाई, ये भारत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही अपने को बनाया है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वर डीपली एक्सप्लॉयटेटिव under which system were landlord required to pay fixed revenue regardless of crop yield। और ये हिंदी में भी है इसका वर्जन, अगर तुम देखना चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो। बता देना अगर हिंदी में भी चाहिए तो। क्या था वो? ज़मींदारी थी। दागरी क्या लिख रहा हूँ? क्या था? ज़मींदारी थी। अगला क्वेश्चन आता है कॉमर्शियल क्रॉप्स वर prioritized over food crops during colonial rule. Which of the following is an example of commercial crop promoted by British? तो कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप्स इन सब ने प्रमोट करी थी ब्रिटिश ने? सबसे पहले तो इंडिगो थी, जिससे नील की खेती कहते थे। साथ ही में इनके पास था ओपियम के बाद जूट, और जूट के बाद टी। ये सब थे। ऑप्शन में तुम्हारे क्वेश्चन जो आया था वो इंडिगो था ऑप्शन में, और बाकी जो इम्पॉर्टेंट खेती थी वो ये चारों थी। अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो कौन सा होगा? वो हो जाता है तुम्हारा लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। क्या था? लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो मैंने पिछली वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि एग्ज़ाम था मेरा एलएलबी का, इसलिए मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन ए फ्यू सिटीज़। कौन कौन सी फ्यू सिटीज़ हैं? जैसे कि कोलकाता हो गया, जिसका पुराना नाम था कलकत्ता, और मुंबई जिसका पुराना नाम था बॉम्बे।
ब्रिटिश यूज्ड एजुकेशन एज अ टूल किसके लिए? टू स्ट्रेंथ द कॉलोनियल रूल। किसके लिए करते थे? टू स्ट्रेंथन द कॉलोनियल रूल। ठीक। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस विच पॉलिसी हार्म्ड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल। कौन सी पॉलिसी थी? वो थी इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटीज। इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटीज किस पे? ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट कहाँ होता था? ब्रिटेन। ठीक। विच कॉलोनियल पावर हैड यमन एंड चंद्रनगर एज अ पार्ट ऑफ पोजेशन इन इंडिया? तो किसके पास थी ये? किस कॉलोनियल पावर के पास थी? वो थी फ्रेंच के पास। फ्रेंच ने टोटल जो है 5 जगह अपने कब्जा किया था। सबसे पहले तो ये तुम्हारा चंद्रनगर ही हो गया, जो कि 1673 में किया था इसने। उसके बाद 1674 में इन सब ने करा था पुडुचेरी को, जिसका पुराना नाम था पौंडीचेरी। 1674 में यहाँ किया। 1674 के बाद इनके पास आता है यमन 1723 में, यमन 1725 में माही या माहे कह लो। उसके बाद 1739 में आता है कराईकल। क्या आता है? कराईकल। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है हु इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। तो कौन था वो? A.O. ह्यूम, जिसने आईएनसी इस्टेब्लिश करी थी। कब हुई थी? 1885 में। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। किसने प्रेसिडेंसी करी थी? WC बनर्जी ने। पहले होनी कहाँ थी? पुणे में। वहाँ क्या हो गया था? हैजा फैल गया था, इसलिए शिफ्ट हुई थी बॉम्बे। बॉम्बे कौन से कॉलेज में हुई थी? अब ये तुम बताना, और जिसको नहीं पता वो पिछली क्लास देख के आना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दांडी मार्च 1930? तो दांडी मार्च के बारे में क्या है सही? दांडी मार्च लीड टू साइनिंग द पूना पैक्ट। गलत। तो यही होगा। दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी। सही बात है। कितना डिस्टेंस कवर किया था? 241 था। ये 240 दे रखा है, लेकिन टोटल जो है 241 मील का जो है डिस्टेंस इन लोगों ने कवर किया था। दांडी मार्च को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम दांडी मार्च को ही सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। जिसको लीड किसने किया था? गांधी जी ने किया था। बापूजी ने। जेठालाल के बापूजी नहीं, दूसरे बापूजी ने। ठीक। कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च है तो मार्च से ही हुआ था। 12 मार्च ऐसे याद कर लो। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और कितने लोगों के साथ स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च? ये स्टार्ट हुआ था 78 फॉलोवर्स के साथ। कितने? 78 फॉलोवर्स के साथ स्टार्ट हुआ था साबरमती से। और कितना गए थे ये लोग? 241 माइल गए थे। ठीक। अगला आ जाता है नगर अपराइजिंग, अ सिग्निफिकेंट प्लीजेंट रेबेलियन दैट अकर्ड इन नगर प्रोविंसेस प्रेजेंट डे शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मैसूर किंगडम टुक प्लेस इन। कहाँ पे था? टुक प्लेस इन विच ईयर? ईयर पूछा था इसने, तो वो था 1830 से लेके 1831 तक का। ठीक। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पेटापुली ऑन द नॉर्थ कोरोमंडल कोस्ट। तो कब करी थी इन्होंने? पेटापुल में इन्होंने जो है 1606 में पेटापुली और साथ में मसूलीपट्टम, इन दोनों जगह पे साथ में इन लोगों ने जो है कब्जा किया था। इसके बाद देखो 1610 में पुलिकट में, उसके बाद 1616 में सूरत में, फिर आता है 1641 में बिमलीपट्टम में,
पटम में 1641 में, फिर 1645 में करिकल में। ये सब किसका है, किसके बारे में पढ़ रहे हो ये सब? बताओ कौन है? डच है, डच। कब डच ख़त्म कब हो गया था? 1800 में आते आते इनकी नामो निशान ख़त्म हो गए थे, 1645 तक पहुंच गए। फिर आता है 1653 में, कहाँ पे खोलते हैं? 1653 में खोलते हैं चिंसूरा में। और 1800 का समय आते आते ये सब जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है भारत से। इनके एक युद्ध होता है, वो युद्ध बताना कौन सा था जो निर्णायक युद्ध साबित हुआ था इनके यहाँ से जाने में। Which company assisted the Raja of Cochin in expelling the Portuguese from his kingdom in 1663? तो कौन सी कंपनी थी? वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। Which leader collaborated with महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में? कौन थे वो थे सरदार पटेल, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1918 में सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा आंदोलन। कहाँ पे था ये सत्याग्रह? कहाँ है खेड़ा? कहाँ पे है? मतलब ये पड़ता है गुजरात में। और क्यों हुआ था ये? रिलैक्सेशन के लिए, टैक्स के। रिलैक्सेशन कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। रिलैक्सेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन या फिर रिलैक्सेशन ऑफ टैक्स भी समझ सकते हो। एन इमीडिएट कॉज ऑफ सन्यासी रिवॉल्ट, सॉरी, क्या था इमीडिएट कॉज सन्यासी रिवॉल्ट का? उससे पहले ये सारे आंदोलन भी एक बार देख लो। इम्पोर्टेंट आंदोलन गांधी जी द्वारा, इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी। सबसे पहले तो आ जाता है तुम्हारा चंपारण 1917 में। फिर आ जाता है दूसरा खिलाफत मुस्लिम सपोर्ट के लिए 1919 में। तीसरा आ जाता है नॉन कॉरपोरेशन, नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन 1920 में। चौथा आ जाता है सिविल डिसओबीडियंस 1930 में। इसी को डांडी मार्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डांडी मार्च भी कहा जाता है। अभी हमने देखा था डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था। मार्च से हमने याद किया था कि 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। 241 माइल चला गया था टोटल और 78 फॉलोवर्स के साथ शुरू हुआ था साबरमती से और ख़त्म हुआ था डांडी में जाके। फिर आ जाता है इसके बाद एक और था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर अगला क्वेश्चन, इमीडिएट कॉज ऑफ सन्यासी रिवॉल्ट का क्या था? इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। किसके ऊपर? रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश अपॉन किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने के लिए, ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम्स पे भी लगाए थे। पिलग्रिम्स विजिटिंग होली प्लेसेस, किसके लिए? हिंदूज के लिए और साथ में मुस्लिम्स के लिए, दोनों के लिए जो है लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर INC session was the demand first raised for, in which year INC session was the demand first raised for Indianization of the higher administrative service including civil services? कब हुआ था ये हुआ था 1885 के बॉम्बे सेशन में, पहला ही जो था। According to Regulating Act 1773 of East India Company, to whom did the Governor of Madras and Bombay reports regularly? तो किसको रिपोर्ट करते थे ये करते थे दोनों, गवर्नर जनरल को, मद्रास और वहाँ के बॉम्बे के।
Which of the following was formed in 1600 through a charter that granted it the exclusive privilege of trading? तो किसको मिला था? वो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1600 में वही आई थी। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नाम की बुक जो है किसने लिखी थी? ये लिखी थी किसने? दादा भाई नरोजी ने। बुक नहीं थी, थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने बताया था कि कैसे हमारा इकोनॉमिक जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ का पैसा विदेश भेजा जा रहा है और हमें कुछ अता पता लापता है। द इनेक्टमेंट ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट इन 1904 वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके इन्फ्लुएंस किया था? इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फेमाइन कमीशन। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच मूवमेंट और एरिया इज एसोसिएटेड विद द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रपोज्ड इन 1937? तो कौन सा था वो था नई तालीम या फिर बेसिक फाउंडेशन। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विच एक्ट अलाउड द क्राउन टू टेक ओवर द गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी? किसने किया था? कौन सा था वो एक्ट? वो था तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 के बाद से ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सब कुछ जाके वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था। विच कंपनी फाउंडेड इन 1602, जिसको VOC भी कहा जाता है, वेरेंडेड ऑस्टिडिची कैंपेन, क्या था वो? डच है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, विच पावर सफर्ड अ डिसेसिव डिफीट इन द मालाबार रीजन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोलाचल? यही बैटल की बात कर रहा था मैं, 1741 में हुआ था, जिसके बाद डच का नामो निशान खत्म होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन, हु स्टैब्लिश द पेटीपुली? में अभी हमने देखा था डच ने स्टैब्लिश करी थी। विच प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज इम्प्रिजेंट इन द मांडले जेल बर्मा? बर्मा में किसको जो है हुआ था जेल? वो कराया गया था बाल गंगाधर तिलक साहब को, जिन्हें क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग INC के? इसको फाउंड किया था 1885 में ए हो ह्यूम द्वारा। सही है। पहला सेशन जो हुआ था पुणे में हुआ था, पुणे में नहीं हुआ था, पुणे में होना था लेकिन हुआ कहाँ पे था? बॉम्बे में हुआ था, पुणे में फैल गया था हैजा। प्रेसिडेंसी की थी WC बनर्जी जी ने। हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ असम केसरी? तो असम केसरी का टाइटल किसे मिला था बताओ? ये मिला था अंबिका गिरी राय चौधरी जी को। किसे? अंबिका गिरी राय चौधरी, इनको मिला था। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन फॉर हर pioneering role in the early Indian independence movement and for unfurling the first version of Indian national flag abroad? तो किसको होता है? वो थी हमारी मैडम बीकाजी कामा। कौन थी? मैडम बीकाजी कामा। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? अभी हमने देखा था तिलक जी को कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक जी को ये कहा जाता था फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी जो है फेमस लीडर थी, किससे रिलेटेड थी? ये एसोसिएटेड थी सन्यासी और फ़कीर आंदोलन से। किससे? फ़कीर एंड सन्यासी आंदोलन, सन्यासी रिवॉल्ट कह लो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू से मैन, डू सब्सक्राइब। द फर्स्ट आर्म ट्राइबल rebellion against the British is considered to have taken place in 1784. The first parallel government following the Quit India movement was established in बलिया, जहाँ से हम आते हैं बेटा, बागी बलिया, 1942 में। किसके द्वारा किया गया था? चिट्टू पांडे जी द्वारा। और यहाँ से ही चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी बलिया से ही थे। तो कोई है बलिया का तो बताओ बे कमेंट में कि बलिया में कहाँ से हो, बताओ
बलिया में बांसडी से हो, सहतवार से हो, कहाँ से हो, अगर कोई हो तो। अगौर हो, बंसीपुर हो, कैजा से बाड़ा, अगर कोई है। मैं भोजपुरी बोल तो लेता हूँ लेकिन इस समय जो है अटक जा रहा हूँ। काहे अटकत बानी हो, हमका बुझात नहीं खे, मेरी भोजपुरी इतनी फ्लुएंट नहीं है। द गदर पार्टी established in 1930 in San Francisco aimed to overthrow the British rule in India through revolutionary means. Who was the key founder and ideological leader of गदर पार्टी? कौन थे? ये थी एनी बेसेंट। गदर पार्टी के तो एनी बेसेंट नहीं थी, लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। इसकी थी, होम रूल मूवमेंट में थी। कौन? एनी बेसेंट, और साथ में थे बाल गंगाधर तिलक। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा। हु वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर? तो कौन थे पहले? मोहन सिंह। बोस साहब से पहले कौन थे? मोहन सिंह थे। मेन डिमांड क्या थी होम रूल लीग मूवमेंट की? वो थी सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस, गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश एम्पायर या फिर ब्रिटिश रूल। ओके, नेक्स्ट, द रेड शर्ट मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द खुदाई खिदमतगार वॉज लेड बाय विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस? तो किसने किया था? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार मार्केट भी है ना एक दिल्ली में। मेन रीज़न क्या था प्रोटेस्ट साइमन कमीशन के विरुद्ध करने का 1928 में? इसी साइमन कमीशन में साइमन गो बैक के नारे लगाते लगाते जो है तिलक जी का, वो लाला लाजपत राय थे सॉरी, उनका खोपड़ा फूटा था, सर फट गया था, डंडे लाठी चार्ज हो गया था और कुछ ही समय बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही जो है ये रिवॉल्ट हुआ था बहुत तगड़ा और बम फेंके गए थे, ये सब हुआ था, तुमने मूवी में देखा होगा। क्या है वो, किस लिए क्या था? लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। ये आया था ससुरा कमीशन बना के वो करने, साइमन कमीशन बना के आया था यहाँ पे जांच करने, और इसमें एक भी इंडियन नहीं थे। इंडिया के ऊपर जांच करनी थी, इंडियन की जांच करने के लिए एक भी इंडियन नहीं लाया था। द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्रमोट इंडियन गुड्स बिगिन इन विच ईयर? तो ये हुआ था तुम्हारा 1905 में। V.O. चिदम्बरम पिल्लई was actively involved in the revolutionary movement in which of the following areas? कौन से एरियाज में थे? वो थे मद्रास में। एरियाज मद्रास, मैचिंग हो रहा। अगला क्वेश्चन है, सेवा सिंह ठिकरीवाला से याद आ गया ठिकुआ, टिकरी भी कहते हो ना से ठिकुआ, was commemorated on his death anniversary on 20 जनवरी 2025, which movement he primarily associated with? तो वो था तुम्हारा प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल मूवमेंट। ठिकरी याद आ गई, ठिकरी से छठ पूजा याद आ गई, छठ पूजा से घाट याद आ गया। विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर लीड द बरदौली सत्याग्रह 1928, अ मेजर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट इंक्रीज्ड लैंड टैक्सेस? कौन थे? वो थे हमारे सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गोवा बिकम द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज? 1530 में। ठीक, ये हो जाती है तुम्हारी क्लास ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो देखी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एक पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको अगर तुम लेते हो और ज्वाइन करते हो तो तुम्हें और पीडीएफ में मिल जाएंगी।
अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक सभी घूमो मौज करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तुम कौन सा मेरे कहने से मान जाओगे, तुम साले अपने माँ बाप की नहीं मानते, तो मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए, हु एम आई। सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन।